खास पेशकश में आज चर्चा होगी अमेठी और रायबरेली सीट की। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिगुल यहां पर बच चुका है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवारों की 15वीं लिस्ट की जारी कर चुकी है। पहली लिस्ट में 39 तो दूसरी सूची में 43 नामों का ऐलान कांग्रेस के द्वारा किया गया। लेकिन अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा, कौन ताल ठोकेगा, इसे लेकर के तस्वीरें साफ नहीं है। सूत्रों की माने तो पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी अमेठी रायबरेली सीट के लिए राहुल और प्रियंका गांधी का नाम प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन अंतिम फैसला गांधी परिवार पर छोड़ा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में सियासी पारा भी अब इसे लेकर के बढ़ना शुरू हो चुका है। यहां बीजेपी ने पहले चरण के लिए अपना चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया है और दूसरी ओर इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस ने भी यूपी के कई सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जो है अब जारी कर दी है। हालांकि पार्टी ने अभी तक अमेठी और रायबरेली से किसी को भी प्रत्याशी नहीं बनाया है। इस बीच खबर है कि कांग्रेस रायबरेली लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी तो अमेठी से राहुल गांधी को उतार सकती है। तो देखिए, जानकारी के मुताबिक पार्टी के उच्च स्तरीय संगठन में इस बात पर चर्चा हो चुकी है। पार्टी 17 अप्रैल के बाद रायबरेली से प्रियंका गांधी के नाम और अमेठी से राहुल गांधी के नाम का ऐलान भी कर सकती है। अब ऐसे में रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार का बहुत पुराना रिश्ता रहा है और इसे कांग्रेस के गढ़ के रूप में भी हमेशा से माना जाता रहा है। यहां से गांधी परिवार को कई सदस्य जो है लोकसभा पहुंचे हैं। इस सीट पर इंदिरा गांधी 2 बार जीत करके सांसद बनी हैं। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस सीट से 4 बार जीत करके संसद भवन पहुंची हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जो एकमात्र सीट हासिल की थी वो सीट थी रायबरेली की सीट। इसीलिए इस सीट पर पूरा का पूरा पेच फंसता नजर आ रहा है और इस सीट को लेकर के तो चलिए अब सबसे पहले रायबरेली की जनता को सुनते हैं। रायबरेली की जनता क्या चाहता है, वहां की जनता क्या सोचती है और आखिरकार कांग्रेस जिस सोच के साथ आगे बढ़ने की कवायद कर रही है, क्या वहां की जनता उनके सोच को लेकर के और सदस्य को लेकर सोचती है। देखिए इस रिपोर्ट में। रायबरेली लोकसभा सीट में कांग्रेस किसे लड़ाएगी, जिस व्यक्ति की बहुत दिनों से चर्चा थी, प्रियंका गांधी वाड्रा की, अब सूत्र बता रहे हैं और कांग्रेस खेमे में जो तैयारियां चल रही हैं उसमें अब धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी ही चुनाव लड़ेंगी। तो हमारे बीच लोग हैं, कई लोग हैं, रायबरेली के लोग हैं और खासकर कांग्रेस के एक युवा पदाधिकारी हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या चल रहा है उनकी पार्टी में और किस तरह की तैयारी की जा रही है और प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने में किस तरह की बातें चल रही है पार्टी के अंदर और लोगों के अंदर। पहले तो अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र यादव है। मैं कांग्रेस का सदस्य हूँ, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ, राष्ट्रीय सदस्य और जिला पंचायत का सदस्य हूँ रायबरेली में। वीरेंद्र जी, अभी तक आप लोग पहले शुरू से भी कहते रहे, अब ये बिल्कुल निकल के आ गया, यानी अब जो बातें निकल रही थी कि प्रियंका गांधी ही रायबरेली से लड़ेंगी, क्या चर्चा चल रही है पार्टी में, संगठन में, आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, तैयारियां पूरी तरह से चल रही हैं और हमारे नेता और हम लोग रोज क्षेत्र में जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों के बीच में। कोई एक दिन का चुनाव नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरे 5 साल चुनाव लड़ती है, उसके कार्यकर्ता हर बूथ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता है और वो इस जनता की सेवा के लिए, इस जनता की भलाई के लिए हमेशा संघर्ष करता है। राहुल गांधी का क्या चल रहा है, अमेठी में आएंगे? अभी राहुल गांधी जी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी का जो निर्णय होगा वो हम सब अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम सब लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और रायबरेली अमेठी वासियों के लिए बड़ी ये सुखद अनुभव होगा। देखिए, और बहुत सारे लोग हैं, क्या नाम है? गिरजा शंकर। गिरजा शंकर, क्या चल रहा है यहाँ रायबरेली में, कौन लड़ेगा, किस पार्टी से, क्या चर्चाएं हैं? ये प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए, उनकी परमगत सीट है पुरानी और उनको आकर यहाँ की जनता को जो है लड़के दिखाना चाहिए विपक्षियों को कि हम यहाँ पे लड़ रहे हैं। अच्छा, क्या बात होती है गांव में, क्या बात होती है, कौन ला रहा है? गांव में भी बात होती है कि गांव में प्रियंका जी आएंगी। शुभ नाम क्या बेटा? प्रदीप कुमार। क्या करते हैं प्रदीप? हम ऐसे ही अपना अभी तो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग ना, बहुत युवा लोग, लड़के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये जो सरकार चल रही है बहुत
कम हम लोग पढ़े लिखे लोग, इधर उधर काम धंधा नहीं मिल रहा, बेरोजगारी में भटक रहे हैं। अच्छा, क्या चर्चा चल रही कि जब आप लोग गांव जाते होंगे या आसपास, तो क्या चल रहा है, पार्टी से कौन आ रहा है? पार्टी से तो अभी तक देखा जाए तो हमारे यहाँ प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ेंगी, ये कंफर्म है कि लड़ेंगी, क्योंकि जहाँ भी जाओ उन्हीं की चर्चा चल रही है। देखिए, जो चर्चाएं बहुत पहले से चल रही थी और खासकर लगातार चाहे मीडिया संस्थानों और खुद यानी मेरा संस्थान इंडिया न्यूज लगातार ये बातें बता रहे थे कि रायबरेली में जिस प्रकार से सोनिया गांधी जब राज्यसभा के लिए नामांकन के लिए राजस्थान गई, एक भावुक पत्र लिखा था और पत्र में से ही स्पष्ट हो गया था कि उनके परिवार का ही रायबरेली से जो है आएगा। तो रायबरेली में यह लगभग तय माना जा रहा है कि रायबरेली लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा ही चुनाव मैदान में आएंगी। ऐसी तैयारियां कांग्रेस खेमे में और रायबरेली जिले वासियों में भी चर्चा है। तो रायबरेली की जनता को सुना अब आपने, अब आपको यहां से लिए चलते हैं अमेठी की जनता की क्या है राय, अब वो सुनते हैं। अमेठी की जनता का वक्त पूरा हुआ दिखता हो रहा है। जिसका बेसब्री से अमेठी की जनता इंतजार कर रही थी, कहीं ना कहीं वो अब सामने आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, केवल घोषणा बाकी है। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे, जानेंगे कि ये लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, किस मैदान में जुटी हुई हैं, 5 दिन अभी रह के गई हैं और आज फिर वो सलोन विधानसभा में है। ऐसे पुराना घर ही है अमेठी, उनके परिवार का घर है, जहाँ उनका तो सब कुछ है, उनको तैयारी करने की क्या जरूरत है। अपने घर आए, उनका स्वागत है, अमेठी वासी उनका स्वागत करेंगे, अमेठी वासी उनका स्वागत करेंगे। हम लोग उनके कहेंगे जिस दिन उनका आगमन होगा, हम जो है थाली में फूल सजाकर खड़े रहेंगे उनके स्वागत के लिए। वो हमारे घर का लाल है जी, हमारा भाई है, हमारा किसी का बेटा है। वो तो घर आ रहे हैं, स्वागत है, चुनाव जिता के फिर 5 साल क्या हो गया था, कैसे राहुल गांधी अपने गढ़ में ही हार गए थे? हार नहीं गए थे, हराए गए थे। ईरानी जी सांसद महोदया जो हैं अमेठी की, वो हर शासन प्रशासन कोटेदार प्रधान के ऊपर इतना दबाव बना दिया था। अपना जो है मशीन, जो क्या बोलते हैं इसको, ईवीएम की गड़बड़ी में हराया। अगर राहुल गांधी को हराया होता अमेठी के अंदर 2 लाख 3 लाख 4 लाख वोटें हराती, नाराज होती, तो जनता अगर नाराज होती तो। बड़े सुरीली आवाज में राहुल जी का आप स्वागत करते हैं, जैसा कि मैंने सुना है। अगर कुछ कहना चाहें तो बताएं। अरे राजू जी का बेटा नहीं, बेटवा अमेठी का है, पोता भी अमेठी का है, भाई अमेठी का, और छोटी सी उम्र बीच खेलता अमेठी में था। खान पान बोली बानी सागर है अमेठी की, और घूमी घूमी गांव गांव रुकी रुकी ठाव ठाव सुनता कहानी दुख दर्द अमेठी का, और कुल परिवार के साथ करे जन जन कभी अवनीश बनी मरम अमेठी का। राहुल जी तो अपना है यार, राहुल जी अपने। अच्छा, क्या नाम है चाचा? जीतराज। क्या कैसा देख रहे हैं राहुल जी की केवल घोषणा बाकी रह गई, बाकी सारी तैयारी हो चुकी है कि राहुल गांधी अमेठी से, प्रियंका गांधी रायबरेली से? राहुल जी तो यहाँ चुनाव जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। आधार क्या है कि किस मुद्दे पे जीत जाएंगे? आधार क्या? महंगाई, जानवर, किसान बहुत त्रस्त है। किसान बहुत त्रस्त है, क्या है? तो कुछ पुराने कद्दावर नेता हैं जो कि कांग्रेस में रहे हैं, बीच में पहला चेंज बदल लिया था, आज वो फिर से शीर्ष नेतृत्व से बात हो चुकी है, जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं। क्या सही है? अगर सही है तो कैसा रहेगा? सुबह का भूला हुआ अगर शाम तक घर वापस आ जाते हैं तो भूला नहीं कहा जाता। लोग कुछ दिन के लिए अपने परिवार से, हम भी हैं, आप भी हैं, कोई भी हो, अपने परिवार की नाराजगी रहती है उस कारणों को लेकर। आवाज़ नाराजगी खत्म हो गई है तो अपने घर आ रहे हैं, उनका स्वागत। गांधी परिवार की तरफ स्वागत है, कांग्रेस पार्टी की तरफ स्वागत। तो क्या उनके आने से कांग्रेस खेमे में और खुशी की लहर आएगी? खुशी की लहर, मेरा परिवार बढ़ेगा तो खुशी नहीं होगी भाई। परिवार मेरा बढ़ रहा है, वो आएंगे, कद्दावर नेता हैं, उनका सम्मान है, 10-20 लोगों को और साथ जोड़ के लेके आएंगे तो हमारा बढ़त होगी। तो ये हैं अमेठी के लोग। राहुल गांधी की तैयारी पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर हो चुकी है, केवल घोषणा ही घोषणा बाकी रह गई है। ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें, यही अमेठी के ही कद्दावर नेता जो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में मंत्री भी थे
और सांसद भी थे, उनकी पत्नी विधायक भी थीं। आज कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि शायद वो भी आला कमान से बात कर चुके हैं, वो भी कांग्रेस में वापस आ रहे हैं, अपने घर वापस आ रहे हैं। ऐसी रणनीति बनाई जा रही है कांग्रेस के माध्यम से कि कहीं ना कहीं बीजेपी को मात देने की तैयारी चल रही है। अरविंद श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, अमेठी। तो चलिए स्पेशल रिपोर्ट में आप शुरुआत कर लेते हैं, चर्चा की जान लेते हैं अमेठी और रायबरेली का समीकरण आखिरकार क्या कहता है। हमारे साथ रजा रिजवी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ मनीष अग्रवाल राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। रजा रिजवी साहब, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं क्योंकि यहाँ अमेठी और रायबरेली वो दोनों ही सीटें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इस सीट का समीकरण क्या कहता है, एक बार उस पर आप बातचीत करें, उसके बाद कांग्रेस को लेकर के क्या समीकरण है उस पर भी बात करेंगे। देखिए, ऐसा है कि 2019 में जब चुनाव हुआ था तो उसमें स्मृति ईरानी जी भारतीय जनता पार्टी से जीती थी और उनको जो वोट मिला था वो 4,68,514 वोट और वो जीती थी 55,120 वोट से। और राहुल गांधी को जो मिला था वो 4,13,394 वोट। तो कोई बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं था, 55,120 वोट का मार्जिन था। अगर सोनिया गांधी को आप देखिए तो रायबरेली से सोनिया गांधी जो कुल मत पाई थी वो 5,33,687 और दिनेश सिंह लड़े थे वहां से भाजपा से, वो 3,65,839 वोट पाए थे, यानी 1,67,178 वोट से सोनिया गांधी जीती थी। अमेठी का जो वो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव होगा क्योंकि एक बार स्मृति ईरानी जीत चुकी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं, लेकिन अमेठी का जो है बड़ा अलग टाइप का रिकॉर्ड है। लगातार 4 बार चुनाव जीतकर राजीव गांधी ने जो है वो रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन हैट्रिक जो है वो 2004 से और 14 तक जो 3 चुनाव जीते थे राहुल गांधी, लेकिन वो आप समझिए कि राजीव गांधी जितना वोट पाए थे उतना वोट राहुल गांधी नहीं पाए थे। लोकसभा अमेठी जो है बहुत ही रोमांचक मोड पर है, समझिए आप, और वहां चुनाव बहुत ही अच्छा चुनाव होगा और बहुत अच्छे तरीके से स्मृति ईरानी भी लड़ेंगी। और वहां जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आएंगे और राहुल गांधी लड़ेंगे, तो राहुल गांधी भी वहां बहुत अच्छे तरीके से लड़ेंगे। अब आम जनता क्या करती है, कैसे जिताती है, कैसे हराती है, तो आप देखिए कि 1981 से लेके 1991 तक चुनाव की जीत की हैट्रिक लगाई थी जो है वो राजीव गांधी ने, और ये उनके नाम सबसे अधिक वोट के अंतर का चुनाव का रिकॉर्ड भी था। इससे भी बड़ी बात यह है कि विपक्षी तो दूर, यहाँ अगर राजीव गांधी की बात कर ली जाए, जब सबसे पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, अगर मैं सही 1977 के आसपास, तो 1977 के आसपास शायद, अगर मैं सही हूं तो पहली बार चुनाव जब वो लड़े थे तो वो चुनाव हार गए थे। और उसके बाद जब संजय गांधी ने जीत दर्ज की और उनके मृत्यु के बाद जब राजीव गांधी सीट से उतरे थे उसके बाद से उन्होंने जीत दर्ज की। तो पहली बार गांधी परिवार से हार हुई अमेठी सीट से। देखिए, विमान हादसे में संजय गांधी की जो मौत हुई थी उसके बाद राजीव गांधी ने साल 1981 के उपचुनाव में 81 के उपचुनाव में राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की थी और उस बार 2,37,696 वोट से शरद यादव को हराकर वो पहली दफा सांसद बने थे। ठीक, सुधार लीजिए, समझे आप। 1900 ये विमान हादसा संजय गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी ने साल 1981 के उपचुनाव में राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की थी और उस बार 2,37,696 वोट पा करके शरद यादव को हराकर पहली दफा सांसद बने थे। अब इसके बाद 1991 तक जीतते रहे और सबसे अधिक वोट के अंतर से वो 1984 के चुनाव में घर की बहू मेनका गांधी को 3,14,878 से हराए थे और 1989 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी ने जनता दल के राजमोहन गांधी को हराया था। तब राजीव गांधी 2,02,138 वोट के अंतर से जीते थे और 1991 के आम चुनाव में राजीव गांधी ने भाजपा के रविंद्र प्रताप को 1,12,085 के अंतर से हराया था। हालांकि जीत का फैसला होने से पहले ही एक उग्रवादी हमले में राजीव गांधी की मौत हो गई थी, लेकिन उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में कांग्रेस के सतीश शर्मा चुने गए। 1999 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी की पत्नी फिर सोनिया गांधी ने चुनाव लड़कर अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था और उन्होंने भाजपा के संजय सिंह को 3,12,000 वोट के अंतर से शिकस्त दी थी।
लेकिन अपने पति का रिकॉर्ड सोनिया गांधी भी नहीं तोड़ पाई। उसके बाद उन्होंने अपनी ये सीट अपने बेटे राहुल गांधी को सौंप दी। राहुल गांधी 2004 से 2014 तक 3 बार सांसद रहे, लेकिन वो भी अपने ठीक है। पिताजी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। चलिए ठीक है रजा साहब, अमेठी सीट पर बातचीत हो गई। मनीष जी, आपसे रायबरेली सीट को लेकर के बात करना चाहेंगे। रायबरेली सीट पर आपका समीकरण क्या कहता है? देखिए सीमा जी, मुझे तो ये लगता है कि रायबरेली सीट हो, अमेठी सीट हो, राष्ट्रीय पार्टियों को अपनी पहली लिस्ट में ऐसी सीट पे अपना डिक्लेरेशन देना चाहिए कैंडिडेट्स का, जिससे कि एक कैडर का मोबिलाइजेशन हो, कार्यकर्ताओं को ये समझ में आए कि हमारे बड़े नेता जो है आगे आके जिम्मेदारी का एहसास ले रहे हैं। आप देखिए, आज अगर यूपी में विपक्ष है अखिलेश यादव जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का, ये भी पता नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इतनी लिस्टें आ चुकी है, कोई डिक्लेरेशन नहीं है। मुझे लगता है कि इंतजार करा जा रहा है कि वायनाड का चुनाव देख लिया जाए कैसे होता है, और उसके बाद राहुल गांधी जी का अमेठी के लिए डिक्लेरेशन आएगा। तो इस तरीके से एक माहौल जो अस्थिरता का बनता है, कार्यकर्ताओं में ये मैसेज जाता है कि हमारे नेता ही अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है, तो हम किस बल पे आगे जाके चुनाव लड़ेंगे। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व को रायबरेली, और जिस दिन से सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा का पर्चा भराया राजस्थान से, उस दिन से मुझे ये लग रहा था कि अब वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन उनकी जगह क्या प्रियंका गांधी विकल्प होंगी? प्रियंका गांधी जी एक बार यूपी में महासचिव बन के आ चुकी हैं, जिम्मेदारी लेके लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का आह्वान करके विधानसभा का चुनाव यहाँ लड़वा चुकी है, लेकिन उसका रिजल्ट कांग्रेस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं आया। तो वो एक बार यूपी के ग्राउंड पे टेस्ट हो चुकी है। आगे ऐसी कोई परेशानी फिर से होती है गांधी परिवार के कैंडिडेट्स को, तो उनको जनता का फेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप लोग अमेठी का जिक्र कर रहे थे, सबसे पहले वहां संजय गांधी चुनाव लड़े जी 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 संजय गांधी जी अपना चुनाव हार गए थे। उसके बाद 1980 में संजय गांधी जी उसी सीट को जीते थे, लेकिन उसके बाद उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। तो 81 से राजीव गांधी जी उस सीट से लड़ रहे थे उपचुनाव के बाद, और राजीव गांधी जी 1991 में बोफोर्स का इतना बड़ा हल्ला होने के बाद भी उस सीट को जीते थे। बिल्कुल मनीष जी, मेरे से नाम में गलती हो गई थी, राजीव गांधी नहीं संजय गांधी नाम। संजय गांधी जी। तो इसलिए गांधी परिवार से डायरेक्ट अगर कोई इस सीट को लड़ता है तभी वो इस सीट को जीत पाता है। अन्यथा और गांधी जी ने भी कोशिश करी इस चुनाव को लड़ने की, लेकिन जैसे महात्मा गांधी जी के प्रपोत्र वगैरह आए थे, लेकिन वो लोग उस चुनाव को अच्छे से फेस नहीं कर पाए। 1984 में राजीव गांधी जी के विरोध मेनका गांधी जी ने भी सिंपैथी वोट के आह्वान पे वहां पे ये सीट लड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन वो भी नहीं जीत पाई। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि अगर गांधी परिवार का कोई डायरेक्ट कैंडिडेट आता है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो प्रियंका गांधी हो, तो वो इन सीटों पर फाइट्स अच्छी दे सकते हैं। लेकिन आज के समय में जो स्थिति है कि क्या वो रिजल्ट में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन कर पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। बिल्कुल। और रिजवी साहब, यहाँ पर देखिए जो बात मनीष जी ने कहा, क्योंकि अभी जो समय है, अभी जो चुनाव का दौर चल रहा है, उसकी तस्वीरें ही बहुत अलग है। एक समय ऐसा था जब गांधी परिवार का काफी कुनबा बड़ा था, यहाँ पर कांग्रेस का कुनबा काफी बड़ा था, और ऐसे में जीत पाना काफी आसान भी माना जा सकता था। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अगर बात कर ली जाए, हमने 2022 में विधानसभा चुनाव भी देखा था उत्तर प्रदेश का, जब लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा, जो इसका जिक्र मनीष जी भी करते नजर आए, प्रियंका गांधी काफी ज्यादा मजबूती से ग्राउंड पर उतरी, लेकिन उसके बाद जो इलेक्शंस देखे गए उसमें उनका कुछ इतना योगदान नजर ही नहीं आया। और अब जाकर के अगर उनका नाम सामने आ रहा है, और इस वक्त जब इंडी गठबंधन की बात चल रही है, सपा के साथ उत्तर प्रदेश में इस वक्त गठबंधन में है, और इन सब तस्वीरों के बीच अगर प्रियंका गांधी यहां उतरती हैं, तो क्या लगता है उनके लिए कितना मुश्किल हो सकता है यह चुनाव, या इतना ही स्मूथ होगा जितना स्मूथ पहले रहा करता था? देखिए, ऐसा है कि प्रियंका गांधी विधानसभा के चुनाव में अपना एक मैसेज लेके चली थी, लड़की हूं लड़ सकती हूँ। ये एक निगेटिव नारा था, ये बहुत अच्छा नारा नहीं था। लड़ सकती हूँ, अरे भाई लड़की हूँ पढ़ सकती हूँ, लड़की हूँ मेहनत कर सकती हूँ, ये नहीं कह सकती थी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये कौन सा नारा दिया इन्होंने? हाँ, लड़की हूँ मेहनत करूंगी, लड़की हूँ पढ़ूंगी, ये कहना चाहिए उनको। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, भाई क्या मैसेज दे रही थी कि लड़ो लड़की लोग, और देश और प्रदेश में लड़ो, लड़ना शुरू कर दो आदमी से। तो ये नारा आम जनता ने इसको बहुत अप्रिशिएट नहीं किया, और इस नारे को गले से नहीं लगाया, और उसके साथ साथ प्रियंका को भी उत्तर प्रदेश से आम जनता ने बिल्कुल बाहर कर दिया। उन्होंने बहुत मेहनत किया था, लेकिन उस मेहनत का असर नहीं हुआ। खाली 2 विधानसभा की जो है वो एमएलए जीते हैं, मोना जी और एक और, 2 लोग एमएलए जीत के आए हैं। मतलब एमएलए की संख्या भी जो इससे पहले थी उससे कम हो गई। तो प्रियंका का जादू उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाया। उन्होंने बहुत कोशिश की, हाथरस कोशिश की, और उसके बाद
कोरोना में राजस्थान में बस वाला मामला, बस आया और गया और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस रोकी गई, बस की परमिट देखी गई, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो प्रियंका बहुत नहीं चल पाई। प्रियंका का समय ये था जब इस चुनाव से पहले अगर प्रियंका आती तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माहौल बनता। प्रियंका का व्यक्तिगत माहौल उत्तर प्रदेश में उनका अपना नहीं है और ना उनकी बहुत राजनीतिक जमीन पर पकड़ है। यह है कि खानदानी है, इंदिरा गांधी की पोती हैं, राजीव गांधी की बेटी हैं, प्रधानमंत्री इनके यहाँ कई गुजरे हैं, तो एक कहा जा सकता है कि खानदान के लोग हैं, तो उसके वजह से उनका नाम है। लेकिन उनकी अपनी राजनीतिक छवि जो एक बहुत अच्छी होनी चाहिए, लोगों ने उनको समझा था कि ये एक इंदिरा गांधी की छवि के रूप में उभरेंगे, लेकिन धीमे 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 वो उस पटल से धीमे धीमे पटल से गायब हो गई और सामने पता नहीं क्यों नहीं आ रही है प्लेटफॉर्म पर, न बहुत पब्लिक मीटिंग में आ रही है, बहुत दिख रही है। हिमाचल प्रदेश में दिखी थी, लेकिन उसके बाद से बहुत मतलब अभी जो यात्राएं 2 बार निकली, एक न्याय यात्रा, एक जो है पूरे देश की यात्रा जो राहुल निकाली, उसमें भी बहुत हमने देखा कि बहुत मजबूती से हर जगह जो है प्रियंका गांधी नहीं दिखी, राहुल गांधी ही दिखे। तो अब चुनाव में अगर वो आ रही है तो ठीक है, जाहिर सी बात है देखेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ लड़ेगी। और ये कहना कि साहब वो उनकी अपनी राजनीतिक सीट है, उनके पारिवारिक सीट है, अरे पारिवारिक सीट था तो भाई काहे के लिए आप एमपी राज्यसभा बन गई भाई सोनिया गांधी जी? आप लड़ती, आप बुजुर्ग थी, आपको तो और वोट देते लोग कि भाई चलो हर आदमी को मरना जीना है, हमें भी हम आज आए हैं, कल हम भी मर जाएंगे। और उम्र जब बढ़ती है आदमी की तो जाहिर सी बात है, ये माना जाता है कि भाई अब ये हो गए, मान लीजिए मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैं 90 साल का हो गया तो मानूंगा कि भाई अब तो हमारी एज हो रही है। तो सोनिया गांधी की कोई ऐसी एज नहीं थी कि खुदा न खास्ता वो बिल्कुल मरण आसन पर थी और वो जो है वो यहाँ से निकलती, जबकि एक सीट, इकलौती सीट जो है 2019 में कांग्रेस की यहाँ से निकली थी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो उनके अपने वोटर हैं, जो उनके मतदाता हैं, जो उनके साथ के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका दिल तोड़ा है। सोनिया गांधी को ये नहीं करना चाहिए कि एमपी राज्यसभा बन के वहां चले जाएं। अगर एमपी राज्यसभा बनने का बहुत वो था तो ये चुनाव लड़ती है, अगर चुनाव ये हार जाती तो एमपी राज्यसभा के लिए बहुत बार, साल में कई बार आते हैं मौके ऐसे, तब बन जाती वो, तब बन जाती। मान लो अगर हार गई थी तो एमपी राज्यसभा बाद में बनते हैं, बहुत से लोग बने हैं हार के। आप देखिए कपिल सिब्बल हारे और कपिल सिब्बल बने कि नहीं एमपी राज्यसभा, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जयंत हारे अपना जो है चुनाव मुजफ्फरनगर से, और उसके बाद जो है वहां से वो मुजफ्फरनगर नहीं बागपत से हारे, और उसके बाद देखिए कि वहां उसके बाद हारने के बाद अखिलेश ने अपने बिल्कुल कुल मिलाकर देखा जाए साहब बहुत से ऑप्शंस थे और ये कदम पीछे लेना एक अच्छा निर्णय नहीं माना जा सकता। मनीष, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सोनिया गांधी के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया चुनाव ना लड़ना, ये एक बड़ा लूप होल साबित हो सकता है। और ऐसे में प्रियंका गांधी को लेकर के भी जिक्र करना चाहेंगे हम। प्रियंका गांधी भले ही बहुत ज्यादा नजरों में आई थी विधानसभा चुनाव के बाद, लेकिन उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें उनके सामने आई, जो अनदेखी उनके द्वारा की गई, या फिर चुनाव प्रचार का दौर देख लीजिए, कांग्रेस यहाँ पर एक्टिव ही नजर नहीं आ रही ज्यादातर। तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान माना जा सकता है, या ये माना जाए कि कांग्रेस सीरियस ही नहीं है चुनाव को लेकर। सीमा जी देखिए, आज की राजनीति जो है परसेप्शन और नैरेटिव पे चलती है। आज की राजनीति इस पे नहीं चलती कि आप इलेक्शन के समय आके लॉन्च हो जाए या कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले। आपको 5 साल मेहनत करनी पड़ती है। मेरे राय में अगर तो प्रियंका गांधी को या राहुल गांधी को लॉन्च होना था तो उन्हें 2004 से 14 की सरकार में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कोई मंत्री पद लेके अपनी एबिलिटी को प्रूव करना चाहिए था। पब्लिक को ये बताना चाहिए था कि हमारे पास शासन का अनुभव है, हम शासन कैसे करेंगे। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी 4 बार के मुख्यमंत्री थे जब उन्होंने दिल्ली की कमान संभाली। आपको राजनीतिक अनुभव, विरासत के अलावा जमीनी अनुभव भी होना चाहिए कि आप कार्य कैसे करेंगे, कार्य कैसे करा जाता है, कैसे देश चलाया जाता है, कैसे प्रदेश चलाया जाता है। अगर आप इलेक्शन के समय एक स्लोगन लेके लॉन्चिंग करेंगे, 1-2 न्याय यात्राएं लेके लॉन्चिंग करेंगे तो यात्राओं में भीड़ आती है, लेकिन अगर उस यात्रा का रिजल्ट आता तो 5 राज्यों के चुनाव में जो 3 राज्य बीजेपी इतने जबरदस्त बहुमत से जीती है वो नहीं जीती। कांग्रेस जिन राज्यों में सरकार थी उन राज्यों में भी चुनाव हार गई। इसलिए उन्हें ये एनालिसिस करना पड़ेगा, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि हमें 5 साल जनता के मुद्दे लेके जनता के बीच में रहना पड़ेगा, एक परसेप्शन डेवलप करना पड़ेगा। अगर बेरोजगारी एक मुद्दा है तो उसे पब्लिक तक ले जाना पड़ेगा, पब्लिक की जन भावनाओं से उसे पहुंचाना पड़ेगा। आज के समय में क्या है, राजनीति के समय में विपक्षी पार्टियां साल 6 महीने के लिए एक्टिव होती हैं और उसके बाद वो वापस चली जाती हैं इस मोड में कि अब 5 साल बाद फिर आएंगे। अगर आप कुछ दिन पहले का देखिए तो
कर्नाटक में एक बहुत बड़ी रैली हुई है जिसमें भूतपूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर के संग स्टेज पे थे। उन्होंने उस दिन भी जनता के संग आह्वान करा कि हम कर्नाटका की सारी 28 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो चलने में थोड़ा मुश्किल है, अस्वस्थ है, लेकिन मंच पे वो प्रधानमंत्री के संग बैठे थे और जनता से आह्वान कर रहे थे कि आप हमें भी वोट दीजिए, बीजेपी को भी वोट दीजिए। तो बड़े नेताओं को इस बड़ी बात हो जाती है ये। ये देखिए, ये देखने के लिए देखा जाए, कहा जाता है ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन चुनाव के तौर पर और हमें नहीं पता कि कौन सी बात जनता के मन में घर कर जाए, वोटरों को कौन सी बात लाभान्वित यहाँ पर कर जाए, किस बात से वोटर खुश हो जाए और उनसे आपको फायदा पहुंच जाए। ये बात, ये स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है अन्य पार्टियों का भी फॉलो करना। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज बात हुई अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर के। दोनों सीट अहम है, दोनों सीटों पर कांग्रेस का कुनबा काफी लंबे वक्त से देखने को मिला है, लेकिन अब चुनाव का दौर अलग है, अब प्रचार का दौर अलग है और अब पार्टी की मजबूती कुछ और कहती नजर आ रही है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है, ये देखने वाली बात होगी और चुनाव के रिजल्ट से ये बात साबित कर पाते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस इस सीट से किनको उतारती है।